दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव गलती से रन आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने लगाई सूर्य की क्लास, जिसे देखकर उनकी पत्नी देविशा भावुक हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। तो आखिर विराट कोहली और रोहित ने ऐसा क्या कुछ सूर्य को कहा जिसे सुनकर उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए? कैसे सूर्य कुमार यादव ने गंवाया अपना आसानी से विकेट, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच दिखा जबरदस्त रोमांच। टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर अपने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड के दो बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और पवेलियन लौट गए। लेकिन रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल का टीम की पारी को संभाला, बल्कि भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से टीम इंडिया को मैच में वापसी कराई और फिर मोहम्मद शमी ने अपनी घातक गेंदबाजी का रूप दिखाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड टीम को 273 रनों पर ढेर कर दिया। जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही। टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बेहतरीन अंदाज में खेल दिखाए। एक के बाद एक न्यूजीलैंड के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। रोहित शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 12वें ओवर में फर्ग्यूसन की गेंद पर बोल्ड हो गए और भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। इसके बाद स्कीम की पारी को विराट कोहली और शुभमन गिल ने संभाला, मगर दिल भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और 26 रन बनाकर फर्ग्यूसन के शिकार हो गए। विराट मैदान पर टिके हुए थे, उनके साथ देने श्रेयस अय्यर आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया। श्रेयस अय्यर बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, तेजी से टीम के लिए रन बना रहे थे। लेकिन उन्होंने ट्रेंट बोल्ट के ओवर में बाउंसर गेंद पर आउट हो गए और भारतीय टीम को बड़ी टीम को झटका लग गया। लेकिन विराट मैदान पर डटे हुए थे, उनका साथ देने के लिए केएल राहुल आए और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन ज्यादा देर तक केएल राहुल भी मैदान पर टिक नहीं सके और पवेलियन लौट गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। वहीं टीम के लिए 34वां ओवर ट्रेंट बोल्ट फेंक रहे थे और उसी ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार कवर ड्राइव लगाई। लेकिन गेंद फील्डर के हाथ में थी और वो रन लेने के लिए विराट कोहली से बोलकर दौड़ पड़े। लेकिन विराट कोहली रन नहीं लिए और गलती से सूर्य कुमार यादव अपना विकेट गंवा बैठे और सूर्य कुमार यादव का रन आउट देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। इसके बाद ड्रेसिंग रूम पर जाने पर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव को भली बातें सुनाया और इन दोनों का कहना था कि रन लेने की वहां पर कोई जरूरत नहीं थी, फील्डर वहां तैनात था। लेकिन इतनी क्या जल्दी थी कि रन लेने के चक्कर में तुमने अपना विकेट गंवा दिया। इन तीनों आर्गुमेंट देखकर सूर्य कुमार यादव की पत्नी देविशा पूरी तरह से भावुक हो गई। उनके आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था कि वो बेहद ही निराश है और हो भी क्यों ना। सूर्य कुमार यादव गलती से रन आउट हुए। वहां पर सूर्य कुमार यादव की टीम के लिए काफी जरूरत थी, मगर वो केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो दोस्तों, जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी अनबीटन न्यूजीलैंड की टीम, जो 20 सालों से टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हुई थी। 2019 के जख्म देने वाली न्यूजीलैंड से भारतीय टीम इस बार पुराना हिसाब चुकता करने के इरादे से हिमालय की गोद में बसे धर्मशाला स्टेडियम में पहुंची थी। दोनों टीमों के हौसले बुलंद थे, लेकिन न्यूजीलैंड को अंदाजा भी नहीं था कि आज भारतीय टीम कुछ इस कदर से उन्हें तबाह बर्बाद करके रख देगी। पहले मेहमानों को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया तो फिर मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा कोहराम मचाया कि देखते देखते न्यूजीलैंड की आधी पारी को अकेले ही समेट दिया। हालांकि रचिन रविंद्र के तूफानी 75 और डेरिल मिचेल की 130 रनों की आतिशी पारी के दम पर न्यूजीलैंड 350 रन बनाने का सपना सजा कर उतरी थी। लेकिन शमी के आगे उनकी एक न चली। इस गेंदबाज ने एक के बाद एक 5 सफलताएं हासिल करना केवल अपनी काबिलियत जाहिर की, बल्कि न्यूजीलैंड को केवल 273 रनों पर समेटकर टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। बस फिर क्या था, गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया था। बारी थी रोहित गिल के साथ भारतीय बल्लेबाजों पर। शुरू में ट्रेंट बोल्ट की बिजली से बचने की बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों पर थी और इन्होंने न केवल उनका डटकर सामना किया, बड़ी बेदर्दी से कीवी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। कप्तान रोहित ने तो शुरू में ही तांडव मचा दिया। 10 ओवर में टीम इंडिया को 63 रनों तक पहुंचाया तो गिल के साथ 71 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप बनाई। हालांकि 4 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 46 रन बनाकर रोहित वापस लौट गए। गिल भी केवल 26 रन बना पाए, लेकिन यहाँ से मुकाबला नहीं पलटा। कोहली के साथ मिलकर अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया और न्यूजीलैंड को हिंदुस्तान की धरती पर हराकर उन्होंने एक नया इतिहास लिखा।
बस फिर क्या था, पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी की तो आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए और फिर इस जीत का जश्न मनाते हुए उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान के लिए बेहद खुशी का दिन है। हमने 20 साल के उस इतिहास का पलटा है जिसके कारण भारतीय टीम को कमजोर माना जा रहा था। आज की ये जीत बेहद खास है क्योंकि हमने न केवल 2019 का एक अनचाहा बदला पूरा किया है बल्कि दुनिया को बताया है कि इस बार का वर्ल्ड कप टीम इंडिया का होने वाला है। शमी, रोहित, गिल, हर कोई लाजवाब था। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक टीम के तौर पर भारतीय टीम ने एक बार फिर से अपनी काबिलियत को साबित कर दिया। मुझे अपनी टीम पर गर्व है। आप लोगों ने कमाल का खेल दिखाया है। मुझे तो लगता है कि अब वर्ल्ड कप हमसे ज्यादा दूर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, धोनी का तो सीना ही गर्व से चौड़ा हो गया। जहां उनकी बातें तो अब बहुत तेजी से वायरल हो रही है जो लोगों को पसंद भी आई। जी हाँ दोस्तों, हिमालय की खूबसूरत वादियों के बीच एक दूसरे के आमने सामने पॉइंट्स टेबल की टॉपर्स इंडिया और न्यूजीलैंड की दोनों टीमें अब तक और ब्रिटेन की यानी कि आज के मैच में किसी के भी जगत में ब्रेक जरूर लगने वाला था। इस मुकाबले में सिक्का कप्तान रोहित के पक्ष में रहा और उन्होंने न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। हालांकि टीवियों की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। सिराज ने कॉनवे का खाता भी नहीं खोलने दिया तो इस मुकाबले में टीम ने अपनी जगह हासिल करने वाले शमी ने पहले ही ओवर में बिल यंग को 17 के नीचे स्कोर पर चलता कर भारतीय टीम का दबदबा भी कायम कर दिया था। हालांकि न्यू भी किसी से काम नहीं है तो खतरनाक बल्लेबाज सचिन रविंद्र और डेरी मिचेल ने 159 रनों की पटना से शुरुआत बनाकर मुकाबले में रख दिया तो पलटकर रख दिया टीम इंडिया मैच से बाहर हो चली कि उस वक्त रोहित ने एक बार फिर शमी पर भरोसा जताया और इस गेंदबाज ने आते ही सचिन रविंद्र को वापस भेजकर इस पार्टनरशिप पर विराम लगाया। ये उभरता हुआ सितारा 87 गेंद पर 6 चौके और 1 छक्के की बदौलत 75 रन बनाकर वापस लौटा। डेरी मिचेल भी मोहम्मद शमी का शिकार हुए। उन्होंने 127 गेंद पर 9 चौके और 5 तूफानी चौकों की बदौलत 130 रनों की अच्छी पारी खेली। इन दोनों के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जहां मोहम्मद शमी ने भूखे शेर की तरह न्यूजीलैंड का शिकायत करते हुए कुल 5 सफलताएं हासिल की। 10 ओवरों में कोटे में कुल 54 रन देखकर उन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए थे तो वहीं अपनी लाजवाब बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड 273 रनों पर पहुंच पाई थी। ये लक्ष्य उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था क्योंकि भारतीय बल्लेबाज लाजवाब फॉर्म में चल रहे थे। हालांकि ट्रेंट बोल्ट का जादू अभी भी भारतीय खेमे को परेशान कर रहा था। इसका पीछा करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। उन्होंने गेंदबाजों का डेथ का सामना किया और चौके छक्कों की बरसात करते हुए 10 ओवरों में ही 63 रन ठोक डाले। रोहित और गिल ने जीत की नई बढ़ा दी थी। कप्तान रोहित 40 गेंद पर 4 चौके और 4 खौफनाक छक्कों की बदौलत 46 रन बनाकर और भूषण का शिकार हो गए। दिल भी केवल 26 रन बनाकर लकी फरीद भूषण के सामने घुटने टेक गए। मुकाबले में रोमांचित जिंदा हो गया। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे अय्यर ने विराट कोहली के साथ अर्धशतकीय पार्टनरशिप भाई विराट भी लाजवाब फॉर्म में थे। हालांकि अय्यर 29 गेंद पर 6 चौके की बदौलत 33 रन बनाकर वापस लौट गए। अब सारी जिम्मेदारी विराट और राहुल के कंधों पर आ गई थी। हालांकि मैच फंसा। राहुल 27 रन बनाकर लौटे तो सूर्य केवल 2 रन बना पाए लेकिन विराट ने हार नहीं मानी। बेहतरीन पारी खेलते हुए अर्धशतक जड़ा। 104 गेंद पर 8 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 95 रन ठोके। अंत में रविंद्र जडेजा ने विनिंग चौका लगाकर टीम इंडिया को कभी न भूलने वाली जीत दिलाई। इसके बाद तो धर्मशाला में जमकर आतिशबाजी हुई। टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत ने अंक तालिका में भी काफी उथल पुथल मचाई है और कई टीमों का तो सेमीफाइनल का सपना भी चूर चूर कर दिया है। तो चलिए अब आपको अंक तालिका के बारे में बता देते हैं लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों 10वें पायदान पर अब अफगानिस्तान की टीम मौजूद है जिनका ये टूर्नामेंट कुछ खास नहीं रहा है। इंग्लैंड को हराने के बावजूद उन्होंने खेले गए कुल 4 मैचों में 3 हार और 1 जीत अपने खाते में डाली है। उनके केवल 2 अंक है और उनका रन रेट माइनस में 1.250 का बना हुआ है। यानी कि अब सेमीफाइनल में जाने के लिए उन्हें लगभग अपना हर मुकाबला जीतना होगा। 9वें पायदान पर डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीम है जिन्होंने अपने चाहने वालों को खासा निराश किया है। 4 मैचों में 1 जीत और 3 शिकस्त का मुंह देखने वाली इंग्लैंड के भी केवल 2 अंक है। उनका रन रेट अफगानिस्तान से थोड़ा सा ही बेहतर 1.248 का है। यानी कि उनके लिए भी सेमीफाइनल का रास्ता हर मुकाबले में जीत से होकर जाता है। इन दोनों से भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लंका की टीम भी 4 मैचों में 2 अंकों के साथ 3 जीत और 1 हार का मुंह देख चुकी है। इन तीनों टीमों में केवल रन रेट का अंतर है जहां लंका का रन रेट माइनस में 1.048 है। यानी कि सभी टीमें एक से बढ़कर एक खराब प्रदर्शन करने में माहिर है। दोस्तों 7वें पायदान पर नीदरलैंड की टीम मौजूद है और आप हैरान तो तब रह जाएंगे जब हम आपको बताएंगे कि इस टीम के भी 4 मैचों में केवल 1 जीत के साथ 2 अंक है और इनका नेट रन रेट माइनस में 0.790 है। वहीं उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए 4 मैचों में 1 जीत और 3 हार के साथ बांग्लादेश मौजूद है जिनके भी 2 अंक है। उनका नेट रन रेट माइनस में 0.784 का है। यह तो बेहद हैरत अंगेज है कि नीचे की सभी 5 टीमों के अंक
बराबर है और केवल रन रेट की वजह से ही उनमें पॉइंट्स टेबल का अंतर बना हुआ है, यानी कि इनमें भी लगभग 3 टीमों का पत्ता तो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। बात करते हैं सेमीफाइनल की सबसे बड़ी दावेदार टॉप 5 टीमों की। नंबर 5 के पायदान पर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। 4 मैच खेलने वाली पाकिस्तान ने 2 मुकाबले में जीत हासिल करी है, तो वहीं टीम 2 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें करारी हार भी देखने को मिली। उनके 4 अंक हैं, तो वहीं उनका नेट रन रेट माइनस में 0.456 का है, मतलब सेमीफाइनल का रास्ता उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। दोस्तों नंबर 4 की पोजीशन पर 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, जिनकी शुरुआत तो शानदार तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर बेहतरीन वापसी करते हुए उन्होंने 4 में से 2 मैचों में जीत हासिल करी। 4 अंक कमाने वाली ऑस्ट्रेलिया का रन रेट फिलहाल माइनस में 0.193 का है और इस रफ्तार सेमीफाइनल में आसानी से पहुंच सकती है। नंबर 3 के पायदान पर चौकर साउथ अफ्रीका की टीम है, जिनका प्रदर्शन देखकर तो पूरी दुनिया हैरान है। उन्होंने खेले गए 4 मैचों में 3 धमाकेदार जीत हासिल करी है। 6 अंकों के साथ उनका नेट रन रेट भी प्लस में 2.212 का है और वो टॉप 2 कड़ी टक्कर दे रही है। जीत के साथ न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने नंबर 2 पर धकेल दिया है, जहां अब न्यूजीलैंड के 5 मैचों में 4 जीत और 1 हार के 8 अंकों के साथ उनका नेट रन रेट प्लस में 1.481 का बना हुआ है, जो औरों से कई गुना बेहतर है। तो वहीं अब आती है बारी चैंपियन टीम इंडिया की, जिनकी गाड़ी में ब्रेक लगाना किसी के बस की बात नहीं हुई।